छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। हम अपनी ही दुनिया के मुसाफिर हैं। हमें नहीं पता दुनिया की इस भीड़ भाड़ में क्या हो रहा है। हम अपने भीतर गुम हैं। हमने इस दुनिया की भीड़ भाड़ के पार अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है। इस दुनिया में हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं और हैं हमारे छोटे छोटे गम। अब हमें इस जमाने से क्या। हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज न देना, हो बेदर्द ज़माने, हो बेदर्द ज़माने। आज चले हम छोड़ के तुझको। आया जी कहिए। ये आपके लिए। अरे पर सुनिए तो। अब ये क्या बला है? निमंत्रण पत्र ये लीजिए। अभी तो पहले ही 3 कॉलेजों के निमंत्रण पत्र रखे, ऊपर से अब ये चौथा। दिवाली के शुभ अवसर पर आप आमंत्रित, और साथ में लिखते हैं कि उद्घाटन इस गरीब के करकमलों से होगा। और ऐसा तो मैं कर भी सकता हूं। चरण कमलों से मंच पर चढ़ूंगा, कमल नयनों से लोगों को देखूंगा, मुख कमल से भाषण दूंगा और कर कमलों से फीता काटूंगा। उन्होंने सिर्फ मेरे हाथों को कमल कहा और मैंने शरीर भर को कमल बना दिया। और इस तरह फूल से सम्मान पाए तो बरसों हो गए। मुझे याद है कि आज से बहुत साल पहले 22 अगस्त के दिन एक सज्जन सुबह मेरे घर ऐसे ही आए थे। जी आया। जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपके लिए। पर ये क्यों? भूल गए? आज 22 अगस्त है, आज आपका जन्मदिन है। तब मुझे याद आया कि मैं 22 अगस्त के दिन पैदा हुआ था और ये मेरे जन्मदिन का पहला गुलदस्ता था। माफ कीजिएगा मैंने आपको अंदर नहीं बुलाया। आइए ना, आइए। आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर। हाँ। ये लीजिए। लगता है सुबह से आपके यहाँ कोई आया नहीं। नहीं, अभी तक तो आप ही पहले। मैं समझ गया कि चाय की नहीं मिठाई की आशा करते होंगे। अच्छा मुझे अब इजाजत दीजिए, अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? अरे मुझे एक काम याद आ गया। जी काम है। बिल्कुल। कैसा निकम्मा लेखक है यार, जन्मदिन मनवाने की तैयारी तक नहीं। मैं तो कह देता हूँ इसका साहित्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हाँ। मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे जन्मदिन के लायक ही नहीं समझा। तभी तो तब से लेके अभी तक उन्होंने मेरे जन्मदिन पर आने की गलती भी नहीं। हाँ, अपने जन्मदिन का खुद इंतजाम करने वाले बहुत से लोग देखे मैंने। मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले मेरी रचनावली का प्रकाशन हुआ तो मेरे 2-3 मित्रों ने मेरे बारे में लेख छपवा दिए। लिखा था 22 अगस्त जन्मदिन के शुभ अवसर पर। मेरी जन्म तारीख 22 अगस्त 1924 छपती। ये भूल
तारीख ठीक है, सन गलत। सही सन 1922। अब मैट्रिक के सर्टिफिकेट में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे पिताजी ने मेरे स्कूल में मेरी उम्र 2 साल कम लिखवाई ताकि मैं सरकारी नौकरी के लिए जल्दी ओवर एज ना हो जाऊं। इसका मतलब है कि झूठ की परंपरा मेरे कुल में ही थी, तभी तो इस मामले में भी मैं अंडर एज। खैर छोड़िए इन सब बातों को। दिवाली पर आमंत्रण आया है तो जाना तो पड़ेगा। दिवाली भी बहुत अच्छा त्योहार है हम लोग के। लक्ष्मी का आगमन, पूजा की तैयारी वगैरह वगैरह। पर मैं लक्ष्मी पूजन नहीं करता और ना ही मेरे घर की दीवारों पर श्री लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहे लिखा रहता, और ना ही वो स्वास्तिक का चिन्ह बना हो। दरअसल बात यह है कि अगर आप किसी की पूजा करोगे तो या तो उसका नुकसान होगा या अपना। मेरा एक दोस्त है जिसकी प्रकृति भी कुछ ऐसी ही। मेरा मतलब है कि लक्ष्मी उनसे भी सदा रुष्ट रहती है। हुआ यूं कि उसने प्रकाशा के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखी और उसके छपने तक प्रकाशा के बाप की मृत्यु हो गई। अब कई महीने बाद प्रकाशक का मैनेजर मुझे मिला तो कहने लगा, अरे परसाई जी, बड़ी दुख की बात है, उनमें से एक भी पुस्तक बोर्ड में मंजूरी नहीं हुई। अरे ये तो बहुत शुभ हुआ। अगर उसकी एक भी पुस्तक मंजूर हो जाती तो प्रकाशक का पूरा खानदान मर जाता। मैंने भी 10 से 17 साल की उम्र तक लक्ष्मी की पूजा की। मेरे पिताजी मुझसे हर साल पूजा कराते थे, शायद ये सोचकर कि लक्ष्मी का बच्चे के प्रति वात्सल्य उमड़ेगा और वो आ जाएगी। पर वो आई नहीं। साल दर साल में लक्ष्मी की पूजा करता गया और उधर पिताजी का धंधा चौपट होता गया। दीपकों की संख्या, तेल की मात्रा घटने लगी। पटाखों में भी मेरी उम्र बढ़ती दिलचस्पी कम होने लगी। पटाखे बचपन में ही अच्छे लगते हैं। विषयांतर हो रहा है। अच्छा, लक्ष्मी की बात करता हूं। 7 साल लगातार लक्ष्मी पूजन का ये नतीजा निकला कि पिताजी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया और लक्ष्मी का ये वक्त मैट्रिक पास करके नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। अब नौकरी की भी तो किसकी? स्कूल मास्टरी की, न इनकम टैक्स की, न एक्साइज की। फिर जब नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय के क्षेत्र में आया तो कहां गए? साहित्य में। मति भ्रष्ट आदमी और क्या करेगा? मैंने सुना है कि लक्ष्मी उस सड़क के उस पार वाले मोहल्ले में आती जाती और कभी कभार मोहल्ले के 2-4 घरों में बैठ के भी चली आती और दूर से मेरा नेम प्लेट पढ़कर सड़क के उस पार हो जाती और कभी कभार किसी से पूछ भी लेती कि सुना है कि यहाँ कोई एक बेवकूफ इंसान रहता है, और वो बता देते हैं कि हाँ वो उधर रहता है, और वो मुंह फेर कर चली जाती। मेरा एक दोस्त है, मुझे अक्सर सलाह देता है। कहता है, परसाई, तुम्हें लिटरेचर ने मारा? बिल्कुल मारा। कथा लिखने वाले से कथावाचक बड़ा होता है, पुस्तक लिखने वाले से पुस्तक बेचने वाला बड़ा होता है, सृष्टि निर्माता से सृष्टि लूटने वाला बड़ा होता है। मैं कथा लिखता हूं, पर वो कथावाचक कथा बांटता है। वो कथा तो तुलसीदास ने लिखी, इसलिए उसकी आरती की थाली बढ़ जाती है और ऊपर से भेंटें मिलती हैं सो अलग। यार, मैं भी कथा लेखक हूं, बस सड़क पर खड़ा टुकुर टुकुर देखता रहता हूं कि कभी अपने भी अच्छे दिन आएंगे। वो कथावाचक हिंदी में एमए है। क्या बात कर रहे हैं? उसे देखो और अपने को देखो। एक वो हिंदी में एमए और एक हम। एमए करने से उसे अकला गई और हमारी घास करने गई थी। पाठ्य पुस्तक से शिवानी की कुंजी ज्यादा बिकती है मेरे दोस्त। परसाई, तुम्हें लिटरेचर ने मारा। यार, पर मैं करता भी क्या? एक तो लक्ष्मी नारी रूपनी, ऊपर से उल्लू पर उसकी सवारी। जिसने भी उसकी कल्पना की है ना, कमाल किया है। जरूर कोई सोशलिस्ट होगा, तभी तो जो स्त्री हो और जिसका गाइड उल्लू हो, वो भूल कर भी डरा ही नहीं सकती। उल्लू कह देता होगा, देवी जी, अगर उधर जाना है तो कोई टैक्सी कर लीजिए, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, वो मेरी पूरी जाति से घृणा करता है। और बेचारी लौट जाती हो
अच्छा मुझे मालूम है कि उसका कोतूहलवश आने का मन किया होगा, पर उल्लू ने नहीं आने दिया होगा। उसने अपनी सिस्टर और क्लास फेलो को भी घर भेजा होगा, पर उल्लू ने उन्हें भी मना कर दिया होगा। उल्लू उड़ते उड़ते कहीं रुकता होगा तो कहता होगा, देवी जी, ये मेरा साला है, इसे कुछ दे दीजिए। और लक्ष्मी अपने बैंक का चेक काटकर उसे दे देती होगी। उल्लू फिर उड़ते उड़ते कहीं रुकता होगा और कहता होगा, देवी जी, ये मेरा साड़ू भाई है, इसे भी कुछ दे दीजिए। इस तरह उल्लू अपने सभी भाई भतीजों के पास ले जाता होगा और कहता होगा, प्लीज इन्हें कुछ दिलवा दीजिए। लक्ष्मी भी पूछती होगी, क्यों रे, ये हरिशंकर परसाई तेरा कोई नहीं है? अरे देवी जी, उसका नाम मत लो, वो मेरा दुश्मन है। उसने मेरे इतने अच्छे सुशील नाम को भी बदनाम करके रखा। सुशील नाम। लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा ही कुछ ऐसी है कि उसे प्राप्त करना अपने वश के बाहर की बात है। अब लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद समुद्र से निकली थी। अब समुद्र मंथन अकेले देवताओं ने तो किया नहीं, उन्होंने दानवों का सहारा लिया। देवता अकेले समुद्र मंथन कर लेते तो मैं उनकी जय बोलता, मगर ऐसा हो ही नहीं सका। तो अपनी अर्थव्यवस्था का जो समुद्र है, उसके लिए अगर मैं दानवों से समझौता करूं, तब जाकर लक्ष्मी बाहर निकलेगी। फिर भी क्या पता वो मुझे मिली जाएगी। अरे मामूली देवता तो असंख्य थे, पर लक्ष्मी उन्हें कहां मिली? वो तो सीधे विष्णु के पास गई। अब दूसरे देवताओं ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, करते भी कैसे? विष्णु बहुत बड़े थे, रूप में, धन में, चातुर्य में। स्त्री बनकर जिसने अपने मित्र शंकर को ठग लिया, उसकी चतुराई की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी सीधे मोनोपोली के पास गई। हाँ, तो अगर मैं दानवों से समझौता करके अपनी अर्थव्यवस्था का समुद्र का मंथन करूं और कहीं लक्ष्मी फिर मोनोपोली के पास चली गई तो? अरे भाई, साहित्य में भी तो मोनोपोली है। ये मोनोपोली छोटे को पनपने नहीं देती। मुझे अक्सर सलाहें मिलती। मेरा दोस्त कहता है कि कलाकार तो त्यागी होता है, वो धन के लोभ में नहीं पड़ता। तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ हुजूर, अगर धन का लोभ इतना ही बुरा है तो आप भी क्यों पढ़ते हैं इसमें? परसाई, तुम्हें लिटरेचर ने मारा। सरस्वती की तरफ गए तो लक्ष्मी ने तुम्हारी पत्ती काट दी। आखिर सरस्वती की तरफ क्यों गए? सरस्वती ज्यादा कल्चर्ड है। उसके हाथों में वीणा है, पुस्तक है। पक्षी पर ही सवारी करने का मौका आया तो उसने उल्लू ने ही हंस से चुना। और लक्ष्मी का सारा काम तो मुझे पुअर लगता है, सवारी से लेकर श्रृंगार तक। अब तुम तस्वीर में देखो ना, फूल जैसी खूबसूरत और कोमल चीज क्या खड़े होने के लिए? माफ करना, पर ये सौंदर्य बोध बिल्कुल नहीं है लक्ष्मी में। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मत फंसो इन सागर की लहरों में। चलो मेरे साथ। अब नहीं होती तो भुगतो। आखिर मारा ना तुम्हें लिटरेचर ने। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। पहाड़ की पगडंडी पथरीली, सकरी, ढांटी पर स्पष्ट लक्ष्य की ओर जाती है, मातबर और भरोसेदार। पगडंडी जो एक दिन निश्चय तुम्हें पड़ाव पर पहुंचा देगी। और वहीं सागर की लहर विशाल, चिकनी, सपाट, पर पिछलती फिसलती, हमेशा अज्ञात अदृश्य को टेरती हुई, बेभरोस और आवारा। लहर जो न कभी कहीं पहुंचेगी, न कहीं पहुंचाएगी, न पहुंचने देगी, जो डुबोएगी, वरना वहीं वापस ले जाएगी जहां से चले थे, सिवाय इसके कि वो वहीं तक नहीं रह गया होगा। ठीक है दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। पर तुम अपने रास्ते पर सुख से तो हो, जानते तो हो कि कहां। पर अभी क्या कहा जा सकता? अभी तो बहुत से फैसले बकाया कि कौन मरा और कौन जी गया। नहीं,
अब लक्ष्मी पूजा नहीं होगा। वो और होते हैं जिनके देवता जल्दी जल्दी बदलते हैं। वो राम को भी प्रणाम करते हैं और रावण को भी। वो दिन को हंस की चोंच सहलाते हैं और रात में वहीं उल्लू से गपशप करते हैं। देवता बदलना इतना आसान नहीं, और फिर देवी बदलना तो और भी मुश्किल है। हाँ, लगता है देवी जी बुरा मान गई। शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये मोमबत्ती कहाँ? हाँ, बढ़िया लाइट आ गई। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे कल उद्घाटन करने भी तो जाना है, तो उसके लिए थोड़ा आराम कर लेता। बहुत लेट हो गया है। अब लगता नहीं कि लोग मुझे सोने देंगे। अब ये भजन सुनकर तो मुझे भगत जी की याद आ गई। अरे दिन रात भजन करते थे, हर दूसरे दिन किसी समर श्रद्धालु से भजन कराते थे, और पर्व पर तो 24 घंटे। एक बार हुआ यूं कि मोहल्ले वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया, तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर दी। दंगा कराने पर उतारू हो गए, प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए। इसी लेने देने के चक्कर में आज वो स्वर्गवासी हो गए, ऐसा लोग कहते हैं। भाई मैंने ऐसे हजार भक्त देखे हैं जो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं और आज नरक भोग रहे हैं। और मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने गलती से भगवान का नाम ले लिया, आज वो स्वर्ग के मजे लूट रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता कि भगत जी नरक भोग रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि कल रात भगत जी मेरे सपने में आए थे। नहीं, ये कहानी अभी पन्नों पे नहीं, इसलिए मुझे ये कहानी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि कल मुझे उद्घाटन करने जाना है, तो वो आराम जरूरी, वो कर ले। ये लोग मुझे सोने नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि मैं कल की तैयारी कर लेता हूं। स्वामी जी कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी कहाँ जाना हो रहा है आपका? क्या जी मैंने कहा कहाँ जाना हो रहा है? दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। बच्चा? अरे मेरी तो काफी उम्र है, आप मुझे बच्चा क्यों कहते हैं? बच्चा, तुम संसारी लोग होटल में 60 साल के बूढ़े आदमी को छोकरा कहते हो ना, उसी तरह हम तुम्हें बच्चा कहते हैं। यह विश्व एक विशाल भोजनालय है जिसमें हम खाने वाले हैं और तुम परोसने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें बच्चा कहते हैं। बुरा मत मानो, संबोधन मात्र। बच्चा, विश्व युद्ध छिड़ गया, गौ रक्षा आंदोलन तीव्र हो गया, दिल्ली में संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। और ये आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा है? तुम अज्ञानी मालूम होते हो बच्चे। अरे हमें गौ की रक्षा करनी है, गौ हमारी माता, उसका वध हो रहा। कौन कर रहा है उसका वध? विधर्मी कसाई। और उन्हें वध के लिए गो कौन बेचता है? वे तो आपके सेधर्मी गोभक्ति है ना। सो तो है, पर वे क्या करें? एक तो गाय व्यर्थ खाती है, दूसरा उसे बेचने से पैसे मिल जाते हैं। यानी पैसे के लिए माता का जो वध करा दे वही सच्चा गोभक्त हुआ। तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा, पर ये तर्क की नहीं, भावना की बात। इस समय जो ये चल रहा है, इससे यही प्रतीत होता है कि गौ का बहुत अनादर हो रहा है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं।
यानी स्वामी जी आप गाय का ही दूध पीते होंगे? नहीं बच्चा, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। एक तो दूध कम देती है और वो उसका दूध पतला होता है। यानी सभी गौ भक्त भैंस का ही दूध पीते हैं? हाँ बच्चा, लगभग सभी। तब तो भैंस की रक्षा हेतु आंदोलन करना चाहिए। अरे गाय भैंस का दूध पीते हैं लेकिन माता गौ को कहते हैं। अब जिसका दूध पिया जाता है वही तो माता कहलाती है। यानी भैंस तो हम माता? जी नहीं बच्चा, तर्क ठीक है पर भावना दूसरी। अच्छा छोड़िए ये बात, आप तो मुझे ये बताइए कि हर चुनाव के पहले ये गो भक्ति क्यों जोर पकड़ती है? इस मौसम में कोई खास बात है क्या? बच्चा देखो, जब चुनाव आता है तो हमारे नेताओं को गौ माता सपने में दर्शन देती जी। कहती है बेटा उठो, मेरे चुनाव का वोट लेके इस संसार को समृद्ध कर दो। बच्चा कुछ राजनीतिक दलों को भी गौ माता वोट दिलाती है। जैसे एक दल को बैल वोट दिलाता है तो नेता एकदम आंदोलन छेड़ देते हैं और उसमें हम साधुओं को शामिल कर लेते हैं। हमें भी राजनीति में मजा आता है, ऐसी बात नहीं। बच्चा तुम हमसे ही पूछे जा रहे हो, तुम भी तो कुछ बताओ, कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी मैं मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। मनुष्य रक्षा आंदोलन? जी। ये क्या होता है बच्चे? जैसे स्वामी जी गौ के बारे में मैं अज्ञानी हूँ, वैसे ही मनुष्य के बारे में आप। तुम मुझे अज्ञानी कह रहे हो? नहीं स्वामी जी, मैंने ऐसा तो कहा नहीं। तो मनुष्य को कौन मार रहा है? मनुष्य को इस देश का सूखा मार रहा है, अकाल मार रहा है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है, काला बाजारी मार रहा है, मुनाफाखोर मार रहा है मनुष्य को। बच्चा देखो, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाता। आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ रहे मनुष्य को हम रास्ते में गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन मनुष्य को उलझाए रखने के लिए तो है। अच्छा स्वामी जी, आप ये सब छोड़कर मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए। नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी है, हमसे ये सब नहीं होगा। एक तो वैसे ही मनुष्य हमारी दृष्टि में तुच्छ है। अरे तुम मनुष्य को मरने दो, गाय की सेवा करो, कोई भी जीवधारी मनुष्य से पहले। एक और बात है बच्चा, तुम्हारी बात से प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा आंदोलन के लिए हमें काला बाजारी और ये मुनाफाखोर से बुराई लेनी पड़ी। अरे नहीं बच्चा नहीं, यही लोग तो हमें धन देते हैं, यही वजह है कि मनुष्य को रक्षा करना है। खैर छोड़िए मनुष्य को, आप तो गौ रक्षा में मेरी ज्ञान वृद्धि कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके बरामदे में गेहूं सूख रहे हैं, तभी एक गौ माता आती है और वो गेहूं खाने लगती, तब आप क्या करें? बच्चा हम उसे डंडा मार के भगा देंगे। पर स्वामी जी वो तो गौ माता है ना, आपके लिए पूज्य है। बेटे के गेहूं खाने आई, आप उसका स्वागत क्यों नहीं करते कि यार माता मैं कृतार्थ हो गया, सब गेहूं खा जा। तुम हमें मूर्ख समझते हो? नहीं स्वामी जी, मैं आपको गौ भक्त समझता था? है? अभी भी। पर इतने मूर्ख नहीं कि गाय को गेहूं खा जाने। पर स्वामी जी ये कैसी पूजा है कि गाय हड्डी का ढांचा लिए हुए मोहल्ले में कागज और प्लास्टिक की पन्नी खाती फिरती और जगह जगह पिटती है सोलत। बच्चा ये कोई अचरज की बात नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी यही दुर्दशा कर डालते हैं। नारी को भी हमने पूज्य माना, लेकिन उसकी जैसी दुर्दशा की सो तो तुम जानते ही। दूसरे देशों में लोग गाय की पूजा नहीं करते, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं उसे और वो खूब दूध देती है। अरे बच्चा दूसरे देशों की बात छोड़ो, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं, इसलिए देवता सिर्फ हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। दूसरे देशों में गाय दूध के उपयोग के लिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो दंगा करने आंदोलन करने के लिए होती है। हमारी गाय और गायों से भिन्न है बच्चा। तो आप ये सब छोड़ के दुनिया भर की जितनी समस्याएं वो सब छोड़ के सिर्फ इसी काम में क्यों लग गए? इसी से सब हो जाएगा बच्चा। कैसे? अगर गौ की रक्षा की जाएगी देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा, फिर भूमि खूब अन्न दे, बादल खूब समय पानी पे बरसाएंगे और कारखाने बिना चले ही उत्पादन करेंगे। धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते बच्चा, अभी जो देश की दुर्दशा है वो गौ के अनादर के कारण है। अच्छा स्वामी जी एक बात मुझे बताइए, हाँ, आप किसकी तरफ से जनता को इस तरह के आंदोलनों में उलझाए रखते हैं? जनता की मांग का जिन पर असर होता है उनकी तरफ से, यही धर्म। तुम्हें एक कहानी बताता हूं। हाँ। एक दिन हजारों भूखे लोग व्यवसायी का गोदाम लूटने निकल पड़े। व्यवसायी हमारे पास आया, कहने लगा स्वामी जी हमें बचा लीजिए, ये व्यापारी लोग तो हमारा खून पी जाएंगे। बस बच्चा हम उठे और हाथ में हड्डी ली और मंदिर के चबूतरे पे खड़े हो गए। जब हजारों भूखे लोग व्यवसायी का गोदाम का लूटने का नारा लगाते आए तब मैंने उन्हें हड्डी दिखाई और जोर से कहा, किसी ने पापी ने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, किसी पापी ने मंदिर में हड्डी डाल दी। ये पापी हमारे मंदिर को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। मैं इसी क्षण यहाँ से उपवास करता हूँ। स्वामी जी बस बच्चों, वो जनता आपस में ही लड़ने लगी। मैंने उनका नारा बदल दिया। जब वे लड़ चुके तो मैंने कहा, धन्य है इस देश की धर्म प्राण जनता, धन्य है सेठ अमुक जी। उन्होंने मंदिर की शुद्धि का सारा खर्च देने को कहा। बच्चा जिसका गोदाम वो लूटने भूखे जा रहे थे उसी की जय बोलने लगे। बच्चा ये है धर्म का प्रताप, इसलिए मनुष्य को इस तरह के आंदोलनों में उलझाए रखना जरूरी है। सच में स्वामी जी आपने मेरी बहुत ज्ञान वृद्धि। बस एक बात और बताइए, कई राज्यों में गौ रक्षा के लिए कानून,
बाकी में लागू हो जाएगा, तब ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। तो आगे आप किस बात पर आंदोलन करेंगे? अरे बच्चा, आंदोलन के लिए बहुत कुछ है। जैसे जैसे सिंह दुर्गा का वाहन, सर्कस वाले उससे ना जाने कैसे कैसे खेल करवाते हैं, उसे सर्कस में बंद करके रखते। हम सारे सर्कस वालों के खिलाफ आंदोलन करके सारे सर्कस बंद करवा देंगे। फिर भगवान का एक अवतार, मत्स्य अवतार, मछली भगवान का प्रतीक, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करके सरकार का मत्स्य पालन विभाग बंद करवा देंगे। स्वामी जी उल्लू हैं? तो मैं उल्लू बोल रहा हूँ? उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। अरे बच्चा, उल्लू बहुत मजे में है, उसे कोई कष्ट नहीं है। अरे हमारी गाड़ी आ गई। नहीं आई। आ गई। स्वामी जी सुनिए तो। शांत रहो। विवेक कहता है कि प्रत्येक घटना जिसका कहीं ना कहीं आरंभ होता है, वो कभी ना कभी समाप्त जरूर होती है। मैं समझ नहीं पाया कि स्वामी जी मूर्ख है या मैं, पर इतना जरूर समझ गए कि मुझ जैसे मूर्ख सिर्फ खुद का नुकसान करते हैं, और इन जैसे मूर्ख खुद का नहीं दूसरों का नुकसान करते हैं। कभी कभी इस देश के भविष्य को लेकर चिंता होती है, पर मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी लिखता हूं उससे किसी ना किसी को तो मूर्ख बनने से रोक पाऊंगा। वैसे आज मुझे बहुत अच्छी कहानी मिल गई है लिखने की, उसे लिख लिया जाए। मैं सोच रहा सिर पर अपार, दिन मास वर्ष का धरे भार, पल प्रतिपल का अंबार लगा, आखिर पाया तो क्या पाया। जब तान छिड़ी में बोल उठा, जब थाप पड़ी पग डोल उठा, औरों के स्वर में स्वर भरकर अब तक गाया तो क्या गाया। सब लुटा विश्व को रंग हुआ, रीता तब मेरा अंक हुआ, दाता से फिर याचक बनकर कण कण पाया तो क्या पाया। जिस और उठी उंगली जग की, उस और मुड़ी गति भी पक्की, जग के आंचल से बंधा हुआ खिंचता आया तो क्या है। जो वर्तमान ने उगल दिया उसे भविष्य ने निगल लिया। है ज्ञान सत्य ही श्रेष्ठ, किंतु झूठन खाया तो क्या खाया। क्या किया आज तक और क्या पाया।